क्या है स्थिर क्वथनांकी? देखो यहां पे शब्दों को ध्यान रखोगे तो परिभाषा याद रहेगा आगे चल के। स्थिर क्वथनांकी मतलब जिसका क्वथनांक स्थिर हो। अब क्वथनांक तो जानते हो, जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव उबलने लगता है और भाप में बदलने लगता है उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं। तो अगर कोई मिश्रण का क्वथनांक स्थिर हो तो उसको स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा गहराई से समझना है इसको, ध्यान दो। मान लो हम कोई दो द्रव है, सपोज ए और बी, इन दोनों को मिलाकर, ए बी को मिलाकर एक विलयन तैयार कर दिए। क्या बना दिए? विलयन या मिश्रण तैयार कर दिए। ठीक, अब अगर हम इसको गर्म करने लग जाएं तो गर्म करने पर क्या होगा? ये धीरे धीरे उबलने लगेगा और जब इसका क्वथनांक जितना टेम्परेचर हो जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। क्लियर है? विलयन के रूप में कौन कौन मौजूद है? तो दो घटक ए और बी मौजूद है। अब तुम लोग इमेजिन करो, इसके वाष्प जो बन गया, तो वाष्प बनने के बाद दो कंडीशन हो सकता है, या तो वाष्प में भी ए और बी मिला ही रहे, या तो ए अपने रास्ते बी अपने रास्ते हो जाए। ठीक, बोलेगा चलो तुम्हारा मेरा यही तक साथ था, अब मैं चलता हूं इधर, तुम जाओ उधर। कौन बोलेगा? ए और बी एक दूसरे को। ठीक है, तो ध्यान से समझो, जिन विलयनों में या जिन मिश्रणों में दो शुद्ध पदार्थों को मिलाने से ऐसा मिश्रण तैयार हो जाए जिनका एक निश्चित क्वथनांक हो, मतलब एक निश्चित ताप पर वो भाप में या वाष्प में बदले, और वाष्प अवस्था में भी उनके जो घटक है वो आपस में मिले रहे, मतलब अलग ना हो। ए और बी अभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? किस टेम्परेचर? क्वथनांक में वाष्प बनने के बाद। क्लियर है इतना? अब जानते हो, अगर हम वाष्प को फिर से ठंडा कर दें तो वाष्प फिर से द्रव में बदल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आसवन। किसी पदार्थ को भाप में बदलो और फिर से उसको द्रव में बदल दो ठंडा करके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। आसवन के बाद में फिर से हमें द्रव रूप प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यदि वाष्पन करने के बाद भी दोनों घटक आपस में मिले रहे और वाष्पन के बाद में आसवन करने पर भी फिर से उतने ही मात्रा में जितना पहले थे उतने ही मात्रा में आप फिर से वही विलयन प्राप्त हो जाए, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, और ये प्रोसेस अगर बार बार किया जाए तब भी ये साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, अर्थात शुद्ध द्रवों के समान ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और वाष्प में बदलते हैं, और इनके द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था दोनों ही अवस्था में संघटन एक समान होता है, बदलता नहीं है। संघटन एक समान होने का मतलब यहाँ पे जो घटक जितने जितने मात्रा में मौजूद है वाष्प अवस्था में भी उतने उतने मात्रा में रहेगा, और यदि उसका आसवन कर दिया जाए तब भी फिर से जब विलयन प्राप्त होगा उसमें भी जितना ए पहले था और बी जितना था उतना ही अब भी मिलेगा। ठीक, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। आया समझ? कोई डाउट थोड़ी है किसी को? अब है तो एक गाना सुने होंगे तो उससे ये याद आ जाएगा। कौन सा गाना? पुराना गाना है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। सुने हो गाना? नहीं सुने हो? चलो मैं बता रहा हूं, गाना का बोल बता रहा हूं। ठीक है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। देखो ये ए और बी दो साथी है, ए और बी क्या है? दो साथी हैं। अब उसको गर्म कर दो, जला दो बेचारे को, तो मर जाएगा कि नहीं? मर जाएगा मतलब वाष्पित हो जाएगा। ठीक, मरने के बाद भी इन लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये समझ लो वाष्प जो है इनकी आत्मा है, तो आत्मा भी साथ साथ है। ठीक, तो मरने के बाद क्या साथ छोड़ा? अब गाना का आगे का बोल क्या है सुनो। पहला बोल तो है छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। आगे बोलते हैं मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगला जन्म हो गया कि नहीं आसवन किए तो फिर से मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक।
छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। समझ गए? ये पूरा गाना इसी केमिस्ट्री को बताया है, समझे? याद रहेगा अब? वैसे ही ये दोनों हैं, ठीक? दोनों समझ लो एक दूसरे के लिए यही गाना गा रहे हैं। क्लियर?